कि हम सबके अंदर अवगुण ही अवगुण देखते हैं और अपने अंदर गुण ही गुण देखते हैं। आईने के आगे खड़े होते हैं तो संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति हम हैं, ऐसा हम महसूस करते हैं। सबसे गुणवान हम हैं, सबसे समझदार हम हैं, सबसे माइंडेड हम हैं, सबसे ज्यादा ज्ञानी हम हैं, और यही हमारी पतन का विशेष कारण है। सामने वाले के अंदर तो ये कमी है, वो कमी है, वो कथा में ऐसे बैठता है, ऐसा करोगे तो कहीं कुछ नहीं सीख पाओगे। अपनी आखिरी सांस तक सीखना है हमें, और ऐसे सीखना है कि उस सीखने से हमारा अंदर का लेवल बढ़े, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो। इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो सीखने का कोई फायदा नहीं। लेकिन भारतीय दर्शन में भेद है। यहां जो चीज बुरी है वो 100% बुरी नहीं है, जो चीज अच्छी है वो 100% अच्छी नहीं है। अच्छा और बुरा अलग अलग नहीं है। एक आदमी 100% अच्छा होगा, कहीं नहीं लिखा। एक आदमी 100% बुरा होगा, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा। हमें क्या करना है? उसकी अच्छी चीजों को पकड़ लेना है। धर्मराज युधिष्ठिर की चर्चा हम कई दिन से कर रहे हैं। इतने धर्मात्मा, सत्य पर चलने वाले, इतने दयालु, लेकिन बात बुराई की आती है तो उनसे बड़ा गैम्बलर, उनसे बड़ा जुआरी हमारे देश में कोई नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी से, जिन्होंने अपना सब कुछ किया, अपनी पत्नी तक को दांव पर लगा दिया, उससे बड़ा जुआरी कोई हो सकता है? तो लाख गुणों का वर्णन है, एक अवगुण का वर्णन है। अवगुण को छोड़ो, गुणों को पकड़ लो, जो जो युधिष्ठिर जी के अंदर थे। नहीं, युधिष्ठिर जी, पांडव लोग जुआ खेलते थे तो हम क्यों नहीं खेल सकते? जुआ खेलना क्या मिला? 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, भगवान नहीं आते तो सब कुछ लुट जाता। लेकिन भारतीय दर्शन में स्वयं को दांव पर लगा दिया पतियों ने, और द्रौपदी कहती है, इस भरी सभा में कोई भी मेरे पतियों को दास कहकर नहीं पुकारेगा। ये सामर्थ्य सिर्फ एक भारतीय नारी के अंदर है कि लाख बुराइयां होने के बाद भी वो अपने पति को परमेश्वर मानती है। रावण के लाख अवगुणों का वर्णन है, लेकिन साथ साथ उसके गुणों का भी वर्णन है। कौन से गुणों का? आज कोई जरा सा गलत कृत्य कर दे, किसी का अपमान कर दे, किसी पराई स्त्री की ओर कुदृष्टि कर दे, तो लोग कहते हैं कि क्या रावण की तरह कर रहे हो? दुनिया वालों, रावण से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। माँ जानकी को हर करके तो ले गया, पर कभी स्पर्श नहीं किया, कभी कुदृष्टि से नहीं देखा। आज के रावणों ने तो उस लंका के रावण को तो कई गुना पीछे छोड़ दिया है, उससे बराबरी करने चले हो। तो अच्छी चीज आप रावण से भी सीख सकते हो। दुर्योधन के लाख अवगुणों का वर्णन है। दुर्योधन की वजह से पूरे कौरव समाप्त हो गए। दुर्योधन जी अगर नहीं होते, धृतराष्ट्र को समझाया था विदुर जी महाराज ने कल कि 100 गांव बचाने के लिए एक गांव का परित्याग करना पड़े तो क्षण में त्याग दो। पूरे परिवार की, कुल की रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति को त्यागना पड़े तो त्याग दो। ये दुर्योधन तुम्हारे परिवार में एक ऐसा शाप है, इसका परित्याग नहीं किया तो आपके कुल के सारे दीपक बुझ जाएंगे, आपका कोई तर्पण श्राद्ध करने वाला भी नहीं बचेगा। धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया। धृतराष्ट्र तो अंधे थे, लेकिन गंधारी ने तो पट्टी बांध रखी थी, वो तो अंधी नहीं थी। अभी माता के प्रसंग पर चर्चा हुई आज। माता गंधारी पट्टी नहीं बांधती, अपने बालक को समझाती डांट मार कर कैसे भी, तो इतना बड़ा अनर्थ नहीं होता, सारे कौरव नहीं मारे जाते। भीष्म पितामह जैसे योद्धा को बाणों की सैया पर नहीं लेटना पड़ता। पर धृतराष्ट्र तो जन्म में अंधा था, गंधारी तो नहीं थी। आप सब भी गंधारी ना बने, चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, कि पाप कर्म को देखकर, गलत कर्म को देखकर आंखों पे पट्टी बांध लें। ये हमारा शास्त्र नहीं कहता, ये हमारा धर्म नहीं कहता। पाप करने वाले के बराबर ही दोषी होता है
पाप देखने वाला। लाख अवगुणों का दुर्योधन का वर्णन है, पर बात अगर आती है व्यवहार की, लीडरशिप की, एकता की, तो सारे भाइयों को पता है मेरा भाई गलत है, ये अन्याय के रास्ते पर चल रहा है, अधर्म के रास्ते पर चल रहा है। ऐसा होने के बाद भी 11 अक्षौणी सेना और 99 भाई उसके साथ खड़े हैं। कितनी क्षमता होगी लोगों को साथ लेकर चलने की, कितना व्यवहार में अपने कुशल होगा, नेतृत्व करने की, लीडरशिप करने की सामर्थ्य कितनी होगी। तो नेतृत्व करना सीखना है तो दुर्योधन से सीखो, लेकिन अधर्म के मार्ग पर नहीं, धर्म के मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चलो। और दुर्योधन जी से सीखो कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ अच्छे मार्ग पर लेकर चला जाए। सिर्फ कथा सुनाना ही उद्देश्य नहीं है हमारा। अधर्म के मार्ग से आप कथा में आए हैं, श्रवण कर रहे हैं, सुन लें गंभीरता से, समय का दान दे रहे हैं, कुछ और पान फूल पुष्प दक्षिणा इत्यादि अर्पण कर रहे हैं, कुछ सहयोग दे रहे हैं कथा में। हाँ, इसको हमने किया, हमें थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा। दोबारा कहना चाहूंगा, एक दिन और कहा था आपसे, किसी को प्यासे को पानी पिला दिया, थोड़ी देर के लिए प्यास मिट गई, फिर लग जाएगी। भूखे को भोजन करा दिया, 2-4-6 घंटे बाद फिर लग जाएगा। पर आपके कुछ आंशिक सहयोग से ये जो कथा का आयोजन किया गया है, इस व्यासपीठ से कही हुई एक भी बात किसी के कानों के द्वारा मन में उतर गई तो आखिरी सांस तक उसकी सहायता करेगी और अधर्म के मार्ग से वो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर आ जाएगा। तो आप यहाँ बैठकर जो दान पुण्य कर रहे हैं,